हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। बड़ौदा हल्के के उपचुनाव को लेकर इनेलो की महत्वपूर्ण बैठक हुई है गोहाना में। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी मेरे साथ है। राठी साहब, बैठक में आज क्या कुछ चर्चा हुई बड़ौदा के उपचुनाव को लेकर? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के प्रोग्राम हैं, 16 तारीख से शुरू होंगे। उस विषय में पार्टी के साथियों की ड्यूटी लगी है, तो 10 टीम में आज से ही फील्ड में उतरेंगे और जहां पार्टी के लिए वोट की अपील करेंगे वहाँ चौधरी अभय सिंह चौटाला के प्रोग्राम भी सफल बनाने के लिए लोगों से मिलेंगे। बीजेपी अपनी सीटें इस उपचुनाव में 40-41 करना चाहती है, कांग्रेस 31 अपनी बरकरार रखना चाहती है। इनेलो का यहाँ क्या मकसद और कितने इम्पोर्टेंट है ये इलेक्शन जो है इनेलो के लिए? देखिए, अब सबको पता चल गया कि कांग्रेस और बीजेपी किस तरह से मिली हुई है। अपोजिशन के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ना विधानसभा में बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, ना बाहर बोलते हैं। तो वो तो शायद मानेसर वाले उस मामले को लेकर के चुप बैठे हैं। अगर सरकार की कारगुजारियों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं तो वो अभय सिंह चौटाला जी उठाते हैं, हमारे नेता, न केवल विधानसभा में बल्कि विधानसभा से बाहर भी। इस 8-9 महीने के बीजेपी के जजपा के शासन के दौरान जो घोटाले हुए जिस किस्म के, वो सारे के सारे घोटाले अगर उजागर किए हैं तो भाई अभय सिंह चौटाला जी ने किए। किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारी, व्यापारियों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भाई अभय सिंह जी लड़ रहे हैं। आप नज़र फैला करके देखो कि इस भयंकर महामारी में भी लोगों के बीच में लोगों के लिए संघर्ष कौन नेता कर रहे हैं? सिवाय चौधरी अभय सिंह के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के और कोई नेता है नहीं मैदान में जो लोगों की आवाज़ उठाते हो। जहाँ तक बात 40-41 की है, 30-31 की है, तो 31 तो कांग्रेस के पास पहले भी थे, तो कांग्रेस ने तो कोई सरकार को घेरने का प्रयास किया ही नहीं। आज मूलभूत समस्याएं हैं हल्के में। बीजेपी कहती है कि इनेलो और कांग्रेस ने इस हल्के पर लगातार राज किया और जो भी कुछ आज समस्याएं यहाँ पर बनी हुई है उनकी वो इनेलो की देन है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे तो जिस भाषा में वो बोल के गए थे, हरियाणा का मतदाता वो भाषा को अच्छे नहीं समझता, और वो तो ये कह के गए थे कि आगे काम कराना हो तो भाई देख लेना, बीजेपी का बना देना। तो ये धमकी भरी भाषा है माननीय मुख्यमंत्री जी की, ऐसी शोभा नहीं देती उनको ऐसा बोलना। और किसान पूरे हरियाणा का एकजुट हो चुका है, मजदूर उनके साथ है, कर्मचारी, व्यापारी सब साथ है, और उसका कारण है उनकी कारगुजारी। जिन कारगुजारियों को लेकर के लोग गुस्से में हैं, और इस बड़ौदा के उपचुनाव में बड़ौदा की जनता बड़ी सियाणी है, समझदार है, राजनीतिक तौर पर बहुत सियाणी है। एक झटका देंगे सरकार को। माननीय हुड्डा साहब और जेजेपी और बीजेपी मिलकर के सरकार चला रहे हैं। कोई एजिटेशन कांग्रेस करती नहीं है, सिवाय इन लोगों के और कोई आवाज़ नहीं उठाता। माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सारे जितने भी यहाँ इस 8-7 महीने के अंदर घोटाले हुए हैं वो सारे चौधरी अभय सिंह जी ने उठाए। कांग्रेस तो बोलती ही नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी की एक ही चाल है, फूट डालो राज करो। ऐसे बीजेपी ने पिछले चुनाव में किया था, जहां बीजेपी ने 31 लड़के मरवा दिए जिन्होंने आरक्षण मांगा था। उनका कोई दोष नहीं था, उन्होंने आरक्षण मांगा था 6 जातियों ने, और किसी भी कैटेगरी से काट करके नहीं मांगा था, जनरल कैटेगरी से ही मांगा था। उसमें किसी का लॉस होता नहीं था। बीजेपी ने जो षड्यंत्र रचा और एक किसान जाति कभी से एकजुट रही चौधरी देवलाल के टाइम से, उसमें ही बखेड़ा खड़ा करके और फूट डालोगे राज करो की नीति अपनाई, जिससे पूरे हरियाणा का माहौल ख़राब हुआ। लेकिन अब लोग उनके षड्यंत्र को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जो 75 पार का नारा दे थे, उनकी मुश्किल से 40 सीटें आई हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। पूरा मीडिया और सब कुछ उन्होंने अपने काबू कर लिया था। उसके बावजूद अब लोग समझते हैं उनकी चाल को। क्या हालत कर दी किसान की, गेहूं खरीद में, बाजरा इसमें, आपकी सरसों खरीद में, चना खरीद में। अब आगे धान वाले घोटाले देख लेना, आप पीछे भी आए हैं। धान का घोटाला आया, चावल का घोटाला आया, शराब का घोटाला आया। इस 8-7 महीने में कितने घोटाले आए हैं, लेकिन लिपापोती करने पर लगी हुई है सरकार। अब SCT की रिपोर्ट आई है, कल ही तो पेश हुई है होम मिनिस्टर के सामने। अब SCT की रिपोर्ट में
ये मेंशन किया है अधिकारियों ने जो उसमें शामिल थे कि हमारे को कागजात नहीं दिए गए, हम अगर किसी डिस्टिलरी में गए तो दरवाज़ा नहीं खोला गया, तो ऐसे कैसे जांच होगी फिर। और फिर कहावत हमारे यहाँ तो कि दूध का रुखाड़ी बेलाऊ बैठा दिया। जो मंत्री, जिस मंत्री के विभाग का जांच होनी है, जो मंत्री शक के दायरे में है, उसी का डिपार्टमेंट है, तो फिर कैसे कागज मिलेंगे। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि दो ही पार्टियों में यहाँ मुकाबला है, उनका इशारा साफ है, कांग्रेस और बीजेपी में बड़ौदा हल्के में मुकाबला होना है, जो बाकी पार्टी या कैंडिडेट यहाँ आएंगे वोट काटू की भूमिका रहेगी उनकी। आपकी पार्टी की तरफ दीपेंद्र जी, सबको पता है कि दीपेंद्र जी को तो बीजेपी के आशीर्वाद से एमपी बनाया गया है, राज्यसभा का जो मेंबर बने हैं वो बीजेपी के आशीर्वाद से बने। अगर बीजेपी एक कैंडिडेट और उठा देती तो दीपेंद्र जी बनने नहीं थे। और उसका कारण ये है कि पिछले राज्यसभा के चुनाव में सुभाष चंद्रा को हुड्डा साहब के आशीर्वाद से बनाया गया था, उसका एहसान बीजेपी ने अवतार दिया। तो मिलकर कर रहे हैं राजनीति सारी। तो वोट काटू पार्टी नहीं आपकी? कौन वोट काटू? नहीं, वोट काटू तो कांग्रेस साबित होगी। इन लोग का किसी से मुकाबला नहीं रहेगा, क्योंकि लोग समझदार है, सारी बातों को समझते हैं। वोट काटू पार्टी नहीं है हमारी तो जीतने वाली पार्टी है। और भी सुनो आप, अगर पूरे हरियाणा में, जब से हरियाणा बना 1966 से लेकर अब तक, अगर आप रिकॉर्ड उठाओगे तो जितने बाई इलेक्शन हुए हैं, चाहे सरकार हमारी थी या किसी और की थी, जितने बाई इलेक्शन हुए सबसे ज़्यादा लोकदल ने जीते हैं। 10 लाख कार्यकर्ता जोड़ने में आपकी भूमिका है। 6 जिले आपको मिले हैं। 6 जिले प्रकाश भारती जो आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएसपी के, उनको मिले, और बाकी जिलों पर अभय सिंह चौटाला खुद कमान संभालेंगे। किस तरह से 10 लाख कार्यकर्ता जो पार्टी जोड़ने की कोशिश करेगी? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, और वो हर गांव के पन्ने में, ठोड़े में, पट्टी में, हर जगह है, शहरों के वार्डों में है, हर एक जगह है। तो हमारे कार्यकर्ताओं पर हमने पूरा भरोसा है। हमने पहले भी इससे ज़्यादा बनाए थे मेंबर, और अब भी इससे ज़्यादा बनेंगे। हमारी पार्टी और ज़्यादा मजबूत होती आने लग रही है। आप ये देखो ना कि पूरे हरियाणा में अगर बीएसपी सारी की सारी मर्ज हुई है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हुई है। शिवसेना के लोग आए हैं तो इन लोग आए हैं, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस छोड़ करके आए हैं तो इन लोग आए हैं। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में ही सारी पार्टियों के लोग आ रहे हैं। और जजपा ने तो घबरा करके अपनी कार्यकारिणी बंद कर दी, क्योंकि जजपा के लोग सबसे ज़्यादा आ रहे थे और सबसे ज़्यादा पदाधिकारी जजपा के आए हैं। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।